नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट दिया है, जो अभी भी हमारा साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। उन सारे एसोसिएशंस को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहती हूं कि सिर्फ 14 जून के ही दिन को हमारे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बनाएं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हमारा साथ दे, हमारे साथ लड़े, हमारे साथ इन सारे आरोपियों को सजा दिलाने के लिए खड़े रहें। ये सुशांत की भी मर्जी होगी और हमारी भी। और मैं आज आपके सामने कुछ बात करने आई हूँ नवाब मलिक की, और साथ ही साथ मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ उस कांड की जो हुआ था लखनऊ में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका बहुत चर्चित वर्जन सब अखबारों में फिर मीडिया में फैल गया था। लखनऊ में एक 16 साल का टीनेजर 16 साल के टीनेजर ने अपनी मां की हत्या कर दी, ये सोचकर कि उसकी मां ने उसे बहुत डांटा था, मारा था, पबजी नहीं खेलने दिया था। पबजी ना खेलने देने से, उसकी वजह से एक बेटे ने 16 साल की उम्र के बेटे ने अपनी मां को बेदर्दी से, बेरहमी से अपने पिता के, अपने आर्मी ऑफिसर पिता के पिस्तौल से, जो लाइसेंस वाली पिस्तौल थी, उससे अपनी मां को मौत के ढेर, जैसे कहते हैं ना, मौत के ढेर उतार दिया। वो भी 4 जून को पता चलता है। ये सारे मामले का जो शुरुआत था वो 4 जून को हुआ था, एंड वो भी रात के 2 बजे इस 16 साल के बेटे ने अपनी मां को मौत के ढेर उतार दिया, और वो भी अपने पिता की लाइसेंस्ड पिस्तौल से। और इसका सिर्फ एक ही चीज कहा जा रहा था कि उसको उसकी मम्मी ने, उसकी माता ने पबजी खेलने से इनकार किया था, मारा था, पीटा था, जो नॉर्मली एक माँ करती है अपने बेटे को, अपनी बेटी को, बच्चों को गलत राह पर नहीं जाने देती हैं, और कभी कभार मारती भी हैं, कभी पीटती भी हैं। तो उसमें कोई गलती नहीं है अपने बच्चे को सही राह में लाने के लिए, अगर वो करे तो ऐसा। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो और भी खतरनाक है। अभी तक यही पता था कि 16 साल के बेटे ने मारा उसकी मां को, लेकिन इस मारने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आ चुका है। और ये षड्यंत्र ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि जैसे मारा गया है उसकी मां को, ऐसा भी हुआ है कि जैसे कोई एक जन निर्देश दे रहा हो, डायरेक्शन दे रहा हो कि अब ये करो, अब वो करो। कोई उसे बहुत मनोस्थिति उसकी इस कदर विचलित कर देता है कि सामने वाला इंसान मजबूर हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है, या फिर कुछ ऐसे गुनाह कर देता है जिस तरह से 16 साल के बेटे ने अपनी मां को करके किया। एक बहुत बड़ा गुनाह, एक बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन अब पता चल रहा है रिश्तेदारों से, इनफैक्ट लखनऊ की पुलिस ने ये बताया भी नहीं था, और कई हद तक उनसे बहुत बड़ी जो मिस्टेक हुई है वो डेफिनेटली वो जताया नहीं था। वो मिस्टेक ये थी कि उन लोगों ने ये नहीं जानने की कोशिश की, पास के पड़ोसी लोग से जानने के बाद कि लगभग शाम के वक्त में ये लड़का अपनी मां की स्कूटी से कहीं चला जाता है, और ये वही स्कूटी है जो उसकी मां उसे कभी चलाने नहीं देती थी। अब ऑफ कोर्स 16 साल का लड़का है, किस तरह से चलाएगा, क्या क्यों चलाएगा, उसकी मां की स्कूटी थी, नहीं चलाने देती थी। वो स्कूटी आराम से वो लेकर कहीं चला जाता है, और जब आता है तो अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा है। और मतलब सोच के भी एक ऐसा अचंभा लग रहा है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा सच में हुआ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन यस, ये हुआ है। और अब लखनऊ की पुलिस ये कह रही है कि जब हमें पता चल गया है कि बहुत ही करीबी कोई रिश्तेदार है जिसने इस हादसे को होने दिया, और इस हादसे के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये जो रिश्तेदार है उससे बहुत क्लोज था ये लड़का, 16 साल का बेटा।
बहुत क्लोज था और उसकी सारी बातें मानता था। और इसका ऐसा कोई रूप नहीं था जो अपनी माँ से इतना नफरत कर बैठे कि अपनी माँ को मार दे। ऐसा ये लड़का नहीं था और ये बहुत ही होनहार लड़का था, ये बहुत ही होशियार लड़का था, काबिल था। अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी माँ को मार दिया? और पबजी एक बहाना था, पबजी उसका असली रीजन नहीं था, जो आज तक हमें पता चल रहा था कि पबजी के लिए, पबजी ना खेलने देने की वजह से एक लड़के ने, एक टीनेजर ने, 16 साल की उम्र के एक लड़के ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। ये बिल्कुल भी एक बहाना है। जो असली बात है, जो षड्यंत्र है, उसके पीछे अब लखनऊ की पुलिस बहुत अच्छे से पीछे पड़ चुकी है और कहा जा रहा है बहुत जल्द इस रिश्तेदार का मुखौटा जो वो अपने मुंह पर डाल के चल रहा है या चल रही है, उस रिश्तेदार का मुखौटा जल्दी ही खुलेगा और पता चलेगा कि इसके पीछे क्या है। क्योंकि कभी कभार परिवारों में ऐसे झगड़े हो जाते हैं, रिश्तेदारों में, कि इस कदर ये झगड़े बढ़ जाते हैं कि मारठाड़ पे उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मारठाड़ नहीं, यहाँ पर मौत हो गई है। तो वो क्या रीजंस थे, क्या षड्यंत्र थे, बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाऊंगी। जब मुझे उस बात की पूरी जानकारी होगी मैं आपके सामने लाऊंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जितना जल्दी उस रिश्तेदार का पता चलेगा उतनी ही जल्दी उसको भी कटघरे में और सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, उस 16 साल की उम्र के बच्चे के साथ। वो जुवेनाइल के कोर्ट में होगा और ये बड़ी कोर्ट में होगा, लेकिन जुर्म एक है, मौत का षड्यंत्र खेलने वाले और मौत को अंजाम देने वाले दोनों को ही एक ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मौत हुई है। और ऐसा ही कुछ भगवान जल्द से जल्द हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ऐसा दिन लाए कि उसके साथ जिसने गलत किया है उसको भी बहुत जल्दी सजा मिले। ये उम्मीद मरते दम तक करूंगी, जैसे कि आपको मैंने कल कहा था। और आपसे मैं नवाब मलिक की बात करना चाहती हूँ। नवाब मलिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लग चुका है और ये आरोप मुंबई पुलिस के द्वारा है और मुंबई पुलिस भी एक तरफ से मुसीबत में आ गई है। साइबर पुलिस अब पीछे पड़ चुकी है नवाब मलिक के। क्यों, अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पुलिस के पास ऐसी बहुत सारी फाइलें होती है, पेन ड्राइव्स होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुफिया रखी जाती है, सीक्रेट्स रखे जाते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ डीजीपी या हायर लेवल के उन लोगों को ही टच करना या उपयोग करने का अलाउंस होता है। अब बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है रश्मि शुक्ला के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट में है मुंबई पुलिस के, और उनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि 3 पेन ड्राइव्स थी जिनके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स थे, मुंबई पुलिस के हो या कार्यालय के हो या पूरी जनता के हो। वो 3 सीक्रेट्स भरी पेन ड्राइव में से वो सारी सीक्रेट भरी पेन ड्राइव्स निकल गई है बाहर, लीक हो चुकी है, वो पेन ड्राइव्स गायब है। और वो पेन ड्राइव्स में से 2 जो पेन ड्राइव है वो ट्रैक कर चुके हैं, वो ट्रैक करके वापस आ चुकी है। लेकिन और एक पेन ड्राइव है जिसका अब शक पूरी तरह से किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा, साइबर पुलिस के द्वारा मुंबई की, कि वो हो ना हो नवाब मलिक के पास होगी। और साइबर पुलिस ने, मुंबई साइबर पुलिस ने पीएमएलए कोर्ट में दरख्वास्त करी कि हमें जांच करने दे, हमें पूछताछ करने दीजिए नवाब मलिक से। तो ईडी ने तो अपने बयान में ये कहा कि नहीं, हम ये अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है कि वो नवाब मलिक से स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो अब बहुत ही जल्द नवाब मलिक से स्टेटमेंट लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या उनके पास ही तीसरी पेन ड्राइव है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये देश की बहुत सारी सीक्रेट्स होती है उसके अंदर जो अब लीक हो चुकी है। और आप समझिए कि अगर वो पेन ड्राइव नवाब मलिक के पास है तो नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद से ही इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा उनको। इस्तीफा क्या, उनको तो एकदम निकाल दिया जाएगा, इस्तीफा देने की कोई उम्मीद नहीं होगी, उसको निकाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं
वो आरोप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और एक तो उनका डी गैंग से बहुत बड़ा नाता है ही, और अब पता चला कि उन्होंने देश की बहुत सारी खुफिया बातें बाहर करी हैं, तो उनका क्या हाल होगा। एंड इसी बात से याद आती है सुप्रिया सूले, जो मैंने आपको कल आपके बारे में बोला था। अब आपको ध्यान आ गया कि आपके जो दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त नवाब मलिक के ऊपर और एक आरोप लग गया है। तो कृपया आप अपने आरोप बीजेपी के ऊपर, जिसके ऊपर भी डाल रहे हैं, ये बकवास करना बंद करिए कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनको क्लीन चिट मिल जाएगी, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इन योर ड्रीम्स, यस मैडम, इन योर ड्रीम्स। ओके, हैप्पी बर्थडे मिस सुप्रिया सूले, है ना? समझ गई ना? आगे अब आगे आपको समझ जाना चाहिए, आप बहुत होशियार हैं। आगे से ये सब मत कहिए। नवाब मलिक हमारे देश के ऊपर थ्रेट है, और ऐसे इंसान को क्लीन चिट कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। इनको सजा मिलती रहेगी और ये सलाखों के पीछे ही रहेंगे। बाकी की खबरें, बाकी की अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंचाऊंगी। जब भी कोई नई खबर होगी, भूमिका मेहता आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए साथ दीजिए, आपके साथ की जरूरत है, सहारे की नहीं। और वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। ये भी जस्टिस ही हो रहा है, जो हो रहा है ये भी जस्टिस है। सो आगे देखिए। जय हिंद, बाय।